देखिए अब हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। जो बॉल को वर्टिकली ऊपर नीचे आप फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप है ये। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, मान लिया हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with velocity u, अर्थात गेंद को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो सवाल इसमें कैसा पूछेगा, जैसे टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने में लगा समय, टाइम ऑफ असेंडिंग। देखिए हम लोग यहाँ जो साइन लेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर लेंगे, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। देखिए जी आपका हमेशा नीचे लेगा, बॉल किधर भी जाए, हम लोग इस कंसेप्ट पर काम करेंगे। तो ए वाई बराबर हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर। जब ए वाई आपका इधर अगर इसको एक्स में हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक्स क्या ले लेंगे, हम 0 लेंगे। यहाँ डायरेक्शन देखिए दिखाया हुआ नीचे की ओर हमेशा लेगा, बॉल किधर भी जाए। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस लगाएंगे तो v वाई यू वाई ए वाई टी, टी हम लिख सकते हैं असेंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ u हो गया पॉजिटिव, y डायरेक्शन में है, और ए वाई जो है निगेटिव होगा, माइनस जी हो जाएगा यहाँ पर, और टी ए, तो टी ए बराबर कितना होगा, u बाई जी हो जाएगा। ओके अब इसी तरह जितना आने में टाइम लगे ऊपर जाने में, फिर आपके पास अगर पहुंचेगा तो कितना होगा टाइम, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ से फेंकने के बाद फिर आपके पास रिटर्न हो, इतना जो टाइम वेस्ट होगा उसको टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो कितना होगा टोटल टाइम, ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि जितना ऊपर लगता है टाइम तो 2u बाई जी करेंगे। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो इससे भी आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 हो गया, u आपका शुरू में पॉजिटिव था, u से हम लोग u t 1/2, और a यहाँ पर ए वाई है माइनस जी, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, u t को कॉमन ले सकते हैं, u माइनस जी टी बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और केस ले लीजिए यहाँ पर कितना होगा, u माइनस जी टी बाई 2 बराबर 0, t बराबर कितना होगा 2u बाई जी। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा क्या पूछा जाएगा, तीसरा वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो v बराबर लगा दिएगा इन जनरल, जिसको u माइनस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, वी वाई यू वाई ए वाई टी। तो देखिए v हम ले लिए यहाँ पर जनरल, और ए वाई के जगह पर माइनस जी ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब चौथा क्या पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैक्सिमम हाइट, हाइट कितना होगा। तो देखिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s होगा, इसी को आप लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। तो ये 0 हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको ला करके, तो h बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब देखिए पांचवा इसमें क्या पूछा जा सकता है, पांचवा क्या पूछेगा, देखिए टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे आप मान लीजिए कि तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कुछ टाइम के बाद पांचवा डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी कितना होगा? तो एस बराबर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए इसमें आप टाइम पुट करेंगे, आपका आता जाएगा, मैंने 5 को जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब हम लोग दूसरा केस करेंगे, है ना। तो इसमें 5 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, इस पर पहले क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बॉल को जैसे साधारण तो आप कर ही पाएंगे, कर लीजिएगा। जैसे है आपका क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward with a velocity of 29.4 meter per second, then height acquire in 1 second, ये आपका निकालना है। 1 सेकंड बाद कितना होगा? तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि h बराबर क्या लेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए बहुत आराम से बन जाएगा। तो u कितना है आपका 29.4 है, इंटू 1 माइनस हाफ 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 29.4, और ये होगा आपका 4.9, तो 9 14 25 कितना हो जाएगा 9.5 है ना, तो ये हो जाएगा 24.5 मीटर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन भी था इसमें, तो ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं तुरंत। 29.5 मीटर है, दूसरा 30.5 मीटर है, तीसरा है 24.5 मीटर है, चौथा 29। देखिए आराम से इसको कर सकते हैं ना। अब देखिए आगे जो केस है, अब बॉल को जो हम लोग नीचे ड्रॉप कर रहे हैं वो केस देखिए। दूसरा जो केस है, दूसरा ये बॉल फ्रॉम ए टावर ऑफ एच। अब देखिए टावर है और यहाँ से किसी को ड्रॉप किया जा रहा है, तो 0 होगा। जिस जगह से गिरा है उसी का वेलोसिटी इसको मिलता है। जैसे कोई ट्रेन से गिर गया तो ट्रेन का वेलोसिटी मिलेगा। मकान से गिरा है, टावर से गिरा है, तो टावर चूंकि रुका हुआ रहता है इसीलिए सब लेंगे लोग। अब कोई जहाज से गिर जाएगा तो जहाज का जो वेलोसिटी होगा ना वही इसको मिलेगा। ये h हो गया यहाँ पर, और साइन स्कीम तो हम लोग लेंगे ही, ए वाई इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न इसमें बनता है कि सतह पर आने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, माने सतह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा इसको। तो आप लगा सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये h हो गया यहाँ पर, देखिए u तो 0 है और हाफ, देखिए यहाँ पर साइन स्कीम की अगर बात करेंगे हम लोग तो माइनस ए, चूंकि देखिए x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, तो देखिए यहाँ पर माइनस एच है और ये आपका हाफ हो गया, और ए वाई यहाँ लेंगे हम लोग तो माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ से एच इक्वल टू कितना होगा हाफ जी टी स्क्वायर, और टाइम हो जाएगा आपको रूट अंडर 2h/g हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आएगा। वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड या रीचिंग द ग्राउंड। दूसरा इसमें है वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग
द ग्राउंड, या रीचिंग द ग्राउंड इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर करेंगे हम लोग तो कितना होगा, वी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2s लगा, हालांकि वाई फॉर्म में लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर ई वाई स्क्वायर 2a वाई वाई। तो कितना होगा इसका, वी स्क्वायर, देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पर, देख रहे हैं दिया हुआ, प्लस 2 माइनस जी माइनस एच, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2g कैपिटल एच। अब देखिए यहाँ पर मार्क करना है, जैसे मान लिया आपको पूरा नहीं गिरा, ये h ही गिरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर v1 अगर हम कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 2g स्मॉल एच। मैंने जितना हाइट गिरेगा उतना ही हम लेंगे, और इससे आपका वेलोसिटी निकलता जाएगा, यहाँ 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 जितना हाइट गिरेगा निकालेंगे हम लोग। तीसरा इसमें प्रश्न क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। अब इस वाली आर्बिट्ररी कोई टाइम ले ले यहाँ पर, तो h इक्वल टू हाफ GT² लगाएंगे डायरेक्ट, जैसा कि हम लोग जस्ट पहला केस में भी किए थे। बस स्मॉल h ले लेंगे, और मकान कितना भी ऊंचा हो t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद h इक्वल टू कितना गिरेगा, तो हाफ होगा, और ये 9.8 होगा इंटू 1 का स्क्वायर, h इक्वल टू कितना होगा 4.9 मीटर होगा। अगर फॉल कर रहा है, रिलीज कर रहा है, 1 सेकंड में गिरता है 4.9 गिरता है, और 2 सेकंड में कितना गिरेगा, 3 सेकंड में कितना गिरेगा, आप निकाल सकते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड में 1 सेकंड एक रेशियो अगर पूछा जाए h1 h2, इस तरह अगर हम रिलेशन निकाल दें, 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह गिरता जाएगा, है ना। एक रेशियो हो जाएगा, 1 टाइम ले लेंगे 2 सेकंड तो 2 4 हो गया, और 3 सेकंड लेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें एक चीज और समानता है कि बॉल को अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम फेंक दे अगर कितना भी वेलोसिटी से, तो टाइम कितना लगेगा। देखिए टाइम आपको उतना ही लगेगा जी, इसमें आप निकाल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हॉरिजॉन्टली आप जो है कि यू से यहाँ फेंक दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यू वाई आपका अभी भी जितना होगा, यू वाई 0 होगा, क्योंकि 90 का ये कंपोनेंट अगर लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो टाइम आपका उतना ही लगेगा, t इक्वल टू रूट अंडर, अगर h हाइट से गिराया गया हो तो 2h/g ही होगा। लेकिन ये आपका जो फॉल करेगा ये डायरेक्ट यहाँ ना इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, और इसके लिए ये वेलोसिटी जिम्मेवार होगा। x हम निकाल सकते हैं, x बराबर qt, x इक्वल टू u रूट अंडर 2h/g हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ये केस आप एरोप्लेन वाले में भी ले सकते हैं, जैसा आता है ना, जैसे एरोप्लेन है, बाढ़ वगैरह के समय में जो खाना वगैरह वितरण होता है, देखिए यहाँ पर तो ये जो ड्रॉप पैकेट नहीं, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना दूर जाकर के गिरता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा रहेगा तो उसको नहीं मिल पाएगा, और पैकेट जाकर तो समझना होगा कि इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जिम्मेवार होगा, और वो जो है कि हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा यहाँ पर। और देखिए इसमें केस है, अगर कोई मकान हो इस तरह, एक और हम लोग लेते हैं टाइप, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward a ball is projected vertically upward with velocity u from a tower of height h। देखिए ऐसा क्वेश्चन, जैसे मकान ऑलरेडी है यहाँ पर, ये ऑलरेडी है, और इसके ऊपर फेंक दिया गया। देखिए ऐसा केस कोई मिल जाए, ऐसा केस अगर आपको मिल जाए तो आपको निकालना है टाइम टू रीच द ग्राउंड। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये निकालने के लिए आपको आता है। देखिए बहुत इजी है ये,
अगर यू से ऊपर फेंका गया है, एच अगर यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए इनिशियल पॉइंट ये हुआ आपका, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट आप कितना लेंगे, -h होगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 0 होगा, और इससे बैक अगर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे, कितना होगा देखिए -h, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर लेंगे हम लोग साइन इसकी -x y, तो u पॉजिटिव होगा, और t 1/2, और देखिए g हमेशा ay बराबर हम लोग -g लेते हैं, तो कितना होगा -gt। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया आपका -2h 2t -gt स्क्वायर, तो gt स्क्वायर -2ut और -2h बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे, इसका रूट निकाल लीजिए, तो t बराबर आ जाएगा आपका u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh/g। देखिए इस पर हम एग्जांपल आपको कराएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल एक देखते हैं आपको। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, लगेगा, फिर हम क्वेश्चन बोल देते हैं। इसे प्रश्न है, हम पढ़ते हैं। A stone is thrown vertically upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को जो है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट जो है दिया हुआ है 120 मीटर, 120 मीटर दिया हुआ है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए स्टोन टू द ग्राउंड, तो आपको टाइम निकालना है इसमें। देखिए अभी हम लोग टाइम और जी का मान यहाँ दिया हुआ है, हालांकि मेंशन नहीं भी रहता है, तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है, तो t बराबर u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर 2gh/g होगा। इस पे रखिए t, u का मान कितना है 10 है, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 × 10 × 120 120, और ये 10 हो गया, कितना होगा, तो 10 हो गया प्लस 2400 ही होगा, 12 × 24, 2400 इधर हो जाएगा, 2 0 है, 2500 का 50 रूट हो जाएगा, और 10 60/10 6 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा, है ना। और देखिए क्या प्रश्न और करते हैं हम लोग जो मिला जुला हो। जैसे मान लिया जाए कि 40, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ऐसा दे दे हम लोग कि 40 मीटर का ये टावर है, बिल्डिंग है, और ये ड्रॉप किया गया है, तो आपको निकालना है जब कि 20 मीटर फॉल कर गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर का अगर हमको निकालना हो तो कितना होगा, हमने आपको बताया था कि v = √2g, जो हाइट अटेन करेगा यहाँ पर, फॉल करेगा यहाँ पर। तो अब देख अभी जो ड्रॉप कर रहा है कितना, तो ये स्मॉल h = 20 हो जाएगा, इंटू 10 × 20 क्या होगा, 20 × 20, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। प्रश्न हम लोग और देखते हैं कि किसी मकान से 2 बॉल को गिराया जाता है, उसमें कभी कभी आता है प्रश्न। यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं कि 2 बॉडीज बिगिन ए फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट एट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, माने समान हाइट से गिराया गया 2 बॉल को 2 सेकेंड के इंटरवल पर। हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल द 2 बॉडीज बी 40 मीटर अपार्ट। जैसे आपको समय निकालना है जब उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाएगी। जैसे एक बॉल को गिरा दिया गया है यहाँ पर, ये 1 बॉल हो गया,
और दूसरा बॉल को 2 सेकंड बाद गिराया जा रहा है। दोनों को ड्रॉप किया गया, अगर इसके लिए हम लोग t मान ले, टाइम इलेप्स, तो ये कितना होगा, t-2 होगा। तो कह रहा है कि आपको वो समय याद करना है जब गिरने के बाद उनके बीच दूरी कितना हो, 40 मीटर रह जाए, वो आपको टाइम निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, h1 माइनस h2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ड्रॉप का केस है, तो क्या करेंगे, वो कहाँ से रिलीज हुआ है, मकान से रिलीज हुआ है, क्योंकि मकान तो रुका हुआ, तो इनिशियल होगा, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है, हाफ GT स्क्वायर मिल जाता है ना। आप लगाएंगे हाफ GT स्क्वायर पहला बॉल के लिए, चूंकि ज्यादा दूर गया है, और हाफ GT-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 होगा। अगर g का हम मान 10 ले, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 कॉमन लेकर के, और t स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर ले, हाफ को कॉमन लेकर उधर ले जाएंगे, t स्क्वायर प्लस 4-2t होगा, इधर हो जाएगा 8, तो देखिए कट जाएगा यहाँ पर, तो 2t-4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर 2 को कॉमन लीजिए, t-2 इक्वल टू 8, ये 2 से 4 कट जाएगा, है ना, 2 से 8 कितना, 4 टाइम्स कटेगा, कितना हो जाएगा, t स्क्वायर 2t-4 है ना, तो h1 हाफ GT स्क्वायर हाफ GT में 40 गया, तो ये 8 हो गया उधर, और t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना होगा, t 40 हो जाएगा ना, 40, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, ये 4t, तो 4t माइनस 4, और ये आपका 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, तो 4, 2t-1 कट जाएगा, ये 2 हो गया, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न आता है कि आपको इंटरवल वाला क्वेश्चन आते रहता है ना, कि कोई टावर से 2 बॉल को गिरा दिया गया इतने इंटरवल के बाद, वह टाइम फाइंड कीजिए जब उनके बीच की दूरी इतना हो, इस तरह का प्रश्न आपको मिलता रहेगा। तो ये था आपको मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग कुछ परिचय आपको दिए, हालांकि इससे भी आगे है, लेकिन शॉर्ट टर्म वीडियो बना रहे हैं ना,